हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और शेक्सपियर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक पार्ट करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु रोट दिस शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, यानी कि शेक्सपियर की आलोचना। यहाँ कुछ नाम दिया गया है जो शेक्सपियर की आलोचना किए हैं, इनको किसने लिखा है ये बताना है। इसमें पहला आपका है शेक्सपियरन ट्रेजेडी। शेक्सपियरन ट्रेजेडी किसने लिखा है? तो एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली याद रखेंगे 1904 में। ठीक है, इन्होंने लिखा था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये किसने लिखा है? टी.एस. इलियट। ठीक है, और जो ईयर था पब्लिश का 1919। ठीक है, और तीसरा हमारा है शेक्सपियर्स इमेजरी, ये किसने लिखा है? कैरोलिन स्पर्जियन, और इसका जो ईयर था वो 1935। ठीक, चौथा देखेंगे ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर, ये किसने लिखा है? स्टीफन ग्रीनब्लाट। ठीक है, 1987 में। तो इन चारों को बिल्कुल याद करेंगे। शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम डीपली पढ़ेंगे और जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में शेक्सपियर जो हमारा राइटर है, शेक्सपियर ही सबसे बड़े हैं। ठीक है ना, इनका जो भी चीज़ हमें याद करना है, शेक्सपियर को याद करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन जैसे भी बन सकते हैं इसको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए। इन चारों को आप लोग याद कर सकते हैं कि जो क्रिटिसिज्म में किसने क्या लिखा है। पहला है शेक्सपियरन ट्रेजेडी, किसने लिखा है? एसी ब्रैडली 1904। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी.एस. इलियट 1909। शेक्सपियर्स इमेजरी कैरोलाइन स्पर्जियन 1935। ऑन पोइटिक्स ऑफ कल्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर, ये किसने लिखा है? स्टीफन ग्रीनब्लाट 1987। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, यानी कि 1709 में किसने पब्लिश किया था द लाइफ ऑफ शेक्सपियर? लाइफ ऑफ शेक्सपियर नामक एक रचना, तो होगा इसका निकोलस रो। निकोलस रो ने पब्लिश किया था, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट, यानी कि शेक्सपियर का जो सोनेट था उसका राइम स्कीम क्या था? सोनेट आप लोग को पता होगा 14 लाइन की, 14 लाइन्स के होते हैं। ठीक है, और उसका जो राइम स्कीम था ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सोनेट में जो है 14 लाइन होते हैं। ठीक है, ए बी का मतलब हुआ पहला लाइन और तीसरा लाइन। ठीक है, पहले और तीसरे का तुकबंदी बैठेगा। ठीक है, दूसरे और चौथे का, दूसरा और चौथा सेम उसका राइम होगा। ठीक है, ऐसे ही पांचवा और सातवां, ठीक है, छठवां और आठवां, इनका राइम एक जैसा होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ 3 क्वार्टरेंस एंड ए कॉपलेट। यहाँ पे 4-4 लाइन करके, 4-4 लाइन के 3 क्वार्टरेंस होते हैं, यानी कि क्वार्टरेंस जो होता है वो 4-4 लाइन का होता है, और जो कॉपलेट होता है वो 2 लाइन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेक्सपियर जो सोनेट है उसमें क्या है? 3 क्वार्टरेंस एंड ए कॉपलेट। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 क्वार्टरेंस एंड ए कॉपलेट। और यहाँ राइम स्कीम क्या है? ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो होता है कंफ्यूज करने वाला आता है। यहाँ पे ए बी की जगह ए बी ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग आ जाता है, इसको ध्यान से देखना है ताकि ऑप्शन हमारा गलत ना हो। आगे देखते हैं चौथा, द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसे कहा जाता है? उनकी किस रचना को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो उनकी रचना है, इसमें इसको हम लोग कहते हैं द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज ए लॉन्गर एसे बाय डैश। ठीक है, एक ऐसे है, बहुत लंबा ऐसे है, ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये किसने लिखा है? तो हमारा इसका उत्तर होगा थॉमस डे क्विंसी। थॉमस डे क्विंसी ने लिखा है, और ये पब्लिश हुआ था 1823 में। ईयर भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ईयर भी पूछ देता है। अगला देखेंगे, हु गेव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। ठीक है ना, किंग लियर को किसने एक हैप्पी एंडिंग दिया था? इसका मतलब हम पढ़े हैं कि शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, उनमें से एक किंग लियर है जो कि एक ट्रेजेडी है, और हमें पता है कि ट्रेजेडी का जो अंत होता है वो सुखद नहीं बल्कि दुखद होता है। लेकिन एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने शेक्सपियर की किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दे दिया है, यानी कि उसको सुखांत कहानी बना दिया है।
ठीक है। तो किसने दिया था? नाहुम टेट। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे। द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय। इसेंशियल शेक्सपियर किसका वर्क है? ठीक है, किसकी रचना है? ये भी एक रचना का नाम है, तो उसका उत्तर होगा जॉन डोवर विल्सन। ये आप लोग याद रखेंगे। द इसेंशियल शेक्सपियर किसकी रचना है? जॉन डोवर विल्सन की। ठीक है। अगला हमारा है अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। हु हैड सेड दिस अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री? ठीक है, ये बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है। इसका उत्तर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें एक एपिलॉग है? तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एपिलॉग क्या होता है। ठीक है, जब किसी नाटक के अंत में, यानी कि उसके कंक्लूज़न के बाद, नाटक का ही कोई एक एक्टर आ करके और एक मैसेज देता है जो कि एक पोएम के रूप में होता है, वर्स लाइन होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एपिलॉग। तो शेक्सपियर के किस प्ले में क्या है? एपिलॉग है। तो इसका उत्तर होगा द टेम्पेस्ट। ठीक है, इसके लास्ट में एक एपिलॉग बोला गया। अगला देखेंगे 10वां क्वेश्चन हु स्टेट्स दिस वर्ड्स फॉर शेक्सपियर सॉल ऑफ द ईव द अप्लाउज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ठीक है, शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? द सॉल ऑफ द ईव द अप्लाउज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये किसने कहा है? ठीक है, इसका उत्तर होगा बेन जॉनसन। ये लाइन बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, कोई कीवर्ड भी याद कर सकते हैं। एक लाइन सॉल ऑफ द ईव रहेगा तो किसने कहा है? बेन जॉनसन। ठीक है, अगला देखेंगे स्ट्रेट फॉर ऑन एवॉन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न, वेयर इज इट लोकेटेड। ठीक है, स्ट्रेट फॉर ऑन एवॉन जो है एक जगह का नाम है जहाँ शेक्सपियर का जन्म हुआ था। वह जगह कहाँ पे है? तो इसका उत्तर होगा वारविकशायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है वो किसके द्वारा प्रभावित है? इसका उत्तर होगा थॉमस कीट्स और हैमलेट। थॉमस कीट्स की एक रचना है और हैमलेट उससे ही ये प्रभावित है। ठीक है, अगला देखेंगे जूलियस सीजर फॉल्स इन द पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जो जूलियस सीजर जो शेक्सपियर का एक रोमन प्ले है, ठीक है, वो कैसे टाइम के बीच में पड़ा था? ठीक है ना, कैसे पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में उसे रखा गया था? ये हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, यानी कि एक हिस्ट्री की स्टडी में भी आता है और एक ट्रेजिडी भी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अंत होता है वो दुखद होता है। आगे देखेंगे हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। किसने पूछा था कि लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा एल्सी नाइट। ये एक एस्से है, एल्सी नाइट का एक एस्से है जिसका नाम है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ठीक है, ये आया था 1933 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। ठीक है, शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में एक रॉयल क्रिमिनल को दिखाया है? तो रिचर्ड थर्ड जो उनका प्ले है उसमें उन्होंने एक रॉयल क्रिमिनल को दिखाया है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ठीक है, जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसमें उनके कौन से प्ले को शामिल नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर होगा पेरिकल्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही शेक्सपियर का और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग पार्ट में करके आएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मुझसे बन सकता है मैं उसको सॉल्व कराऊंगी और आप लोग चैनल पे बने रहिए। ठीक है, अगर नए हैं चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोग को एग्ज़ाम में मदद करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।